जय हिंद दोस्तों, आज के ये वीडियो में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं इतिहास के बारे में। चलिए इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं। बने रहिए हमारे वीडियो में और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। क्या हमारा इतिहास वो है जो फिल्मों में दिखाई देता है या वो जो बड़े बड़े इतिहासकारों ने लिखा है? चलिए हमारे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताते हैं सारी कहानी। आइए समझते हैं हम छावा मूवी के बारे में। जो औरंगजेब आलमगीर और छावा, इसे संभाजी महाराज कहा जाता है, उनके बारे में बनाया गया है। छावा मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी के जीवन काल पे बनाई गई यह मूवी है, जिन्हें छावा यानी शेर का बच्चा कहा जाता है। उन्होंने मराठा साम्राज्य के लिए विस्तार दिया और मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़े। उनका जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में हुआ था और सिर्फ 2 साल की उम्र में उनकी मां का मृत्यु हो गई थी। राजमाता जीजाबाई ने उनकी देखरेख की। धीरे धीरे वो अपने पिता के साथ रहकर युद्ध नीति भी सीखी गए थे। तब एक समय 19 मई 1666 को ये अपने पिताजी के साथ औरंगजेब आलमगीर के दरबार में जाने की जिद करते हैं। तब ये 9 साल के थे। इनके बोलने पर इनके पिताजी इन्हें औरंगजेब आलमगीर के दरबार में ले जाते हैं। जब वो औरंगजेब आलमगीर के दरबार में पहुंचते हैं तो उनके साथ 4000 मराठा और उनके बेटे संभाजी साथ थे, जिन्हें छावा कहा जाता था। वहां पहुंचने के बाद औरंगजेब आलमगीर से सम्मान न मिलने की वजह से उन्होंने औरंगजेब आलमगीर को विश्वासघाती कहा था। तब औरंगजेब आलमगीर ने संभाजी को और शिवाजी को और 4000 मराठों को एक किले में बंद कर दिया था। तभी कुछ समय बाद उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया, लेकिन वो भागने में सफल हुए। एक जगह चलती रही। तब शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ बहुत सारी जंगें की। मुगल साम्राज्य ने उन्हें बागी करार दिया था। वो जहाँ मिले उन्हें मार देने का हुक्म दिया गया। उनके पर इनामें रखी गई। तब एक पहाड़ी पर शिवाजी की मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके बेटे संभाजी गद्दी पर बैठे। वो भी एक बागी थे। वो भी मुगल साम्राज्य की नज़र में एक बागी थे। उन्हें पकड़ने पर इनाम रखा गया था। एक बार उन्होंने मुगलों की फौज पर हमला किया। मुगल ये देखकर बौखला गए। उनको पकड़ने के लिए मुगल बादशाह औरंगजेब ने कई दूसरे मराठों को उनके पीछे जासूसी करने के लिए लगा दिया। एक बार वो एक पहाड़ी पे थे, तभी मराठों की जासूसी से औरंगजेब आलमगीर तक खबर पहुंची। उसी के आधार पर मुकर्रब खां को संभाजी के ठिकानों की जानकारी मिली। तब उन्होंने उन पर हमला किया और हमला करके सबको मार डाला। संभाजी और उनके 25 साथियों को उन्होंने पकड़ के औरंगजेब आलमगीर के दरबार में पेश किया। पेश करने के बाद उन्हें कुछ दिन तक कैद में रखा गया और उन्हें सज़ा के तौर पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। लेकिन एक वक्त उनका ये आया जब उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। 16 मई 1689 को इन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। तब मराठा साम्राज्य के नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं था। तब उनके सौतेले भाई, जो संभाजी के सौतेले भाई थे और शिवाजी के पुत्र थे, उन्हें गद्दी पर बैठाया गया। उनको कुछ ही दिन हुए थे गद्दी पर बैठे, लेकिन मुगलों के आक्रमण से वो वहाँ से भागकर तमिलनाडु में जाकर छुप गए। मुगलों का बहुत सारा आक्रमण था। लगातार मुगलों के आक्रमण से लड़कर वो थक चुके थे। एक दिन उनकी भी मृत्यु हो जाती है। 2 मार्च 1700 ईस्वी में सिंहगढ़ के किले में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार उनका सिलसिला जारी रहता है और औरंगजेब आलमगीर कब्जा कर लेते हैं। उनकी बादशाहत बहुत दूर तक फैलती है और वो उसी तरह हिंदुस्तान को चलाते हैं। लेकिन फिल्मों में दिखाया गया कि छावा जो संभाजी हैं वो बहुत बड़े योद्धा थे और उनका काफिला बहुत बड़ा था। वो औरंगजेब आलमगीर के पे हमला करते हैं, मुगलों पे हमला करते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो बागी